महाराज परीक्षित को मेरे भक्तों आज एक संत ने श्राप दिया है। संत का श्राप लगा है। आज संत के श्राप के वशीभूत महाराज परीक्षित जो है हर हर गंगा के किनारे पहुंचे। हर हर गंगा के किनारे गए, देखा श्री सुखदेव जी महाराज बैठे, चरणों में गिर गए, बोले गुरुदेव आज मैं आपके सन्मुख आया हूं। कबीरदास जी महाराज ने वर्णन भी दिया है कि गुरु गोविंद दो खड़े का खेला गौ पाए, बलिहारी गुरु आप हैं कि गोविंद दियो बता। संत कह रहे हैं क्योंकि भगवान से बढ़कर के गुरु का दर्जा मिला है। मैं नहीं कह रहा हूं, संत कह रहे हैं। महाराज परीक्षित आज इस समय सुखदेव के पास में गए। सुखदेव के पास में जा करके निवेदन क्या है, गुरुदेव आप मेरे को पहले तो दीक्षा दे दीजिएगा। आज सुखदेव जी महाराज ने मेरे भक्तों राजा परीक्षित को अपना शिष्य अपनाया है। आज जब शिष्य बन गए तो महाराज परीक्षित बैठे हैं और गुरुदेव से कह रहे हैं गुरुदेव आपकी कृपा अगर हो जाए तो मेरे को जो श्राप लगा है उससे मुक्ति मिल जाएगी। महाराज परीक्षित गुरुदेव के चरणों का चरणोदक लिया, हर हर गंगा के किनारे विराजमान हुए। महाराज परीक्षित आज जिस समय कथा सुने सुखदेव जी महाराज ने मानो प्रारंभ ही किया है, तब तक देखा क्या है, स्वर्ग से देवताओं की लाइन लगी हुई है। स्वर्ग से आज देवता जो है हर हर गंगा के किनारे आए, सुखदेव जी महाराज के सन्मुख खड़े हो गए। देवता जो हाथ में अमृत का कलश लेकर आए हैं, सुखदेव जी से बोले महाराज ये जो आप भगवान की कथा राजा परीक्षित को सुनाने जा रहे हो, क्यों सुनाने जा रहे हो? क्योंकि राजा परीक्षित को श्राप लगा है, ये मरना नहीं चाहते, मुक्ति पाना चाहते हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ गुरुदेव मैं साथ में अमृत का कलश लेकर आया हूँ। ए भाई अमृत का कलश लेकर देवता आए हैं। गुरुदेव से कह रहे हैं आप ये अमृत का कलश लो और राजा परीक्षित को पिला दो, राजा परीक्षित अमर हो जाएंगे। राजा परीक्षित अमर हो जाएंगे, कभी ये मरेंगे नहीं। और सुखदेव से बोले महाराज ये कथा जो आप इनको सुनाने जा रहे हो ये कथा आप मेरे को सुना दो। राजा परीक्षित दोनों हाथ जोड़े, देवताओं को मेरे भक्त वहां से मना कर दिया है। देवताओं से बोले आप इस समय इस कथा के अधिकारी नहीं हो। क्यों नहीं है? क्योंकि कथा के अधिकारी मेरे भक्तों उस समय परीक्षित जी महाराज। देवता निराश हो गए हैं। देवता विचार कर रहे हैं काश मेरे को भी मनुष्य का शरीर मिल जाए तो मैं भी मानव शरीर को पा करके पुनः प्रभु के आख्यानों का श्रवण कर सकूं, सुंदर सुंदर पदार्थ का सेवन कर सकूं। क्योंकि भगवान की कथा कोई साधारण कथा नहीं। गुरुदेव ने बतलाया है कि रामो कथा सुर तरु की है छाया, रामो भगवान की कथा जो है कोई साधारण कथा नहीं है। भैया इसकी सीटी रोकिएगा। गुरुदेव कह रहे हैं हेलो हो रामो कथा सुर तरु की है छाया, हो रामो कथा सुर तरु की है छाया, दुख भादुरी निकट जो आया, दुख भादुरी निकट जो आया, दुख भादुरी निकट जो आया, राम कथा सुर तरु की है छाया, राम कथा सुर तरु की है छाया, दुख भादुरी निकट जो बोले गोविंद भगवान की बाबा जी वर्णन दे रहे हैं राम कथा सुर तरु की छाया, दुख भादुर निकट जो आया। भगवान की कथा मेरे भक्तों कोई साधारण कथा नहीं है।
इस कथा को श्रवण पान करने से हमारे और आपके मन में जो संशय रूपी पंछी अहंकार बैठा है, पाप बैठा है, वो मेरे भक्तों दूर भाग जाता है। जिस प्रकार से हम और आप धूप में परेशान हो जाते तो छांव में बैठ करके शरीर को शांति मिलती है, ठीक उसी प्रकार से जब इस आत्मा को दुख होता है, परेशानी होती है, तब हम और आप अगर भगवान की कथा के समीप जाते हैं तो हमारी और आपकी आत्मा जो है गदगद हो जाती। गुरुदेव कह रहे हैं कि राम कथा शशि किरण समाना, 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 संत चकोर करई जेहि पाना, संत चकोर करई जेहि पाना, संत चकोर करें जेहि पाना, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करें जेहि पाना, संत चकोर करें जेहि पाना। प्रेम से बोले कि पुरुष भगवान की। गुरुदेव कह रहे राम कथा शशि किरण समाना, शशि माने चंद्रमा। जिस प्रकार से चंद्रमा की किरणें मेरे भक्तों शीतल होती है, ठीक उसी प्रकार से भगवान की कथा जो है हमें और आपको शीतलता प्रदान करती है। संत चकोर करें जे पाना। उजिली रात में मेरे भक्तों जिस प्रकार से चमगोदर को आपने देखा होगा, रात में उसको कितना भयानक दिखाई पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से राम की कथा में जब हम और आप बैठते हैं तो इस आत्मा को इतनी शांति मिलती है। आज महाराज परीक्षित को दुख है, मेरे को सर्प डस लेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरे को मुक्ति नहीं मिलेगी। महाराज परीक्षित गुरुदेव के पास में बैठे गुरुदेव से निवेदन कर रहे हैं। संत कह रहे हैं एक तरफ गुरुदेव बैठे, एक तरफ भगवान भी विराजमान है। जैसे हम और आप यहाँ पे बैठे, भगवान का दरबार लगा हुआ है, लेकिन राजा परीक्षित को उसमें भगवान दिखाई नहीं पड़ रहे, जैसे हमें और आपको दिख नहीं रहे। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से कहा है गुरुदेव, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, अब हम इस समय किसके चरणों का चरणोदक लें? बलिहारी गुरु आप हैं जो गोविंद दियो मिलाए। आप अगर बताओगे तभी हम जाकर के भगवान को पहचान पाएंगे, वैसे भगवान को हम और आप नहीं पहचान सकते। किसी कवि ने बतलाया भी है, बिन गुरु भव निधि तरई न कोई, चौह बिरंज शंकर सम होई। हम और आप क्यों ना भगवान शिव के समान हो जाए। मानस कह रही है, लेकिन बगैर गुरु के हम और आप भवसागर पार नहीं कर सकते। संत ने कहा है, अरे गुरु बिन मिले ना डगरिया, मैं कैसे चलूं? गुरु बिन मिले ना डगरिया, मैं कैसे चलूं? ना डगरिया मैं कैसे चलूं? गुरु बिन मिले ना डगरिया मैं कैसे चलूं? ये भाई महाराज परीक्षित आज सुखदेव जी के पास अरहर गंगा के किनारे बैठे हैं और गुरुदेव से निवेदन कर रहे हैं, गुरुदेव जब तक आप मेरे को रास्ता नहीं बताओगे तब तक मैं उस रास्ते पे कैसे जा पाऊंगा। परीक्षित जी महाराज सुखदेव से बोले, गुरुदेव गुरु बिन मिले ना डगरिया मैं कैसे चलूं? गुरु बिन मिले ना मैं कैसे चलूं? गुरु बिन मिले ना डगरिया 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 मैं कैसे चलूं? और ध्यान देना माताओं बहनों भैया लोगों,
परीक्षित जो है आज रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि राजा परीक्षित को एक संत के द्वारा श्राप मिला है। उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए महाराज परीक्षित जो है आज सुखदेव जी के पास खड़े हैं और कह रहे गुरुदेव, जब जब पाँव पड़ती धरती पर, जब जब पाँव पड़ती धरती पर, जब जब पाँव पड़ती धरती पर, नित्य प्रत होई अंधियरिया मैं कैसे चलूं, नित्य प्रत होई अंधियरिया मैं कैसे चलूं, नित्य प्रति 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 होई अंधियरिया मैं कैसे चलूं, गुरु बिन मिले ना नजरिया मैं कैसे चलूं, गुरु बिन मिले ना नजरिया मैं कैसे चलूं, गुरु बिन मिले ना गुरु बिन मिले ना डगरिया मैं कैसे चलूं, गुरु बिन मिले ना, गुरु बिन मिले ना डगरिया मैं कैसे चलूं, 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 जय हो गुरु बिन मिले ना डगरिया मैं कैसे चलूं, गुरु बिन मिले ना डगरिया मैं कैसे चलूं, गुरु बिन मिले ना डगरिया मैं कैसे चलूं। प्रेम से बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। महाराज परीक्षित कह रहे हैं गुरुदेव आपके बगैर कोई सत्मार्ग नहीं दे सकता है, आप मेरे को मुक्ति का मार्ग बतलाइएगा। महाराज परीक्षित को मेरे भक्तों श्री सुखदेव जी महाराज ने सन्मुख बिठा लिया है। आज सुखदेव जी महाराज हर हर गंगा के किनारे बैठे राजा परीक्षित को मेरे भक्तों मुक्ति के लिए भागवत कथा सुना रहे हैं। उधर श्री सूत जी महाराज नैमिष धाम में बैठे सौनक का दृश्यों को बतला रहे हैं। भागवत के चतुर्थ स्कंद में प्रमाण आया है। अभी आप लोग श्रवण कर रहे थे भागवत के तृतीय स्कंद की कथा सती और शिव चरित्र। चतुर्थ स्कंद में प्रमाण आया है। महाराज परीक्षित जो है सुखदेव से कथा सुन रहे हैं। आज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बतला रहे हैं, ऐ राजन, एक बार की बात है जिस समय इस पृथ्वी के ऊपर मेरे भक्तों केवल जल ही जल था, कहीं पे पृथ्वी दिखाई नहीं पड़ रही थी। उस समय एक कछुए का प्रादुर्भाव हुआ है। आज जब कछुए ने मेरे भक्तों इधर उधर देखा, कहीं पे उसको कोई मनुष्य कोई प्राणी नहीं दिखाई पड़ा है। आदि शक्ति का आवाहन किया गया। आदि शक्ति मैया आई। आदि शक्ति मैया आकर के तीनों देवताओं का प्रादुर्भाव किया है। संत कह रहे हैं कि आदि शक्ति यहाँ खेल रचायो और ब्रह्मा विष्णु महेश बनायो। शक्ति मैया का प्रादुर्भाव हुआ और आदि शक्ति मैया आई। तीनों देवताओं का मेरे भक्तों प्रादुर्भाव किया है योग माया के द्वारा। गुरुदेव कह रहे हैं आदि शक्ति यहाँ खेल रचायो, 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 ब्रह्मा विष्णु महेश बनायो, ब्रह्मा विष्णु महेश बनायो, आदि शक्ति यहाँ
बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आदिशक्ति मैया का प्रादुर्भाव हुआ। आदिशक्ति मैया आई है, तीनों देवताओं का मेरे भक्तों प्रादुर्भाव किया है। ओम के द्वारा जिसमें आज तीनों देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ, आदिशक्ति मैया जो है आज भगवान विष्णु को आगाह किया है, ऐ बेटा अब तुम तीनों भाइयों को मिल करके पृथ्वी और सृष्टि की रचना करनी है। क्योंकि पृथ्वी मेरे भक्तों नहीं थी, केवल यहाँ पे जल ही जल दिखाई पड़ रहा था। उस समय भगवान विष्णु ने विचार किया, भागवत के चतुर्थ स्कंद में प्रमाण आया है कि आदेश ब्रह्म का पाते ही और माया ने त्रय गुण फैलाए। आदेश ब्रह्म का पाते ही माया ने त्रय गुण फैलाए। आदेश ब्रह्म का पाते ही माया ने त्रय गुण फैलाए। ध्यान देना, भागवत में विनीची महाराज वर्णन दे रहे हैं, चतुर्थ स्कंद में प्रमाण आया है। श्री सुखदेव जी महाराज हर हर गंगा के किनारे बैठे राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। श्री सूत जी महाराज नैमिष धाम में बैठे सौनकादृशियों को कथा सुना रहे हैं। ऐ संतों, आपको पता है भगवान विष्णु ने जिस समय आदेश पाया है, विनीची महाराज ने वर्णन दिया है, आदेश ब्रह्म का पाते ही माया ने त्रय गुण फैलाए। आदेश ब्रह्म का पाते ही माया ने त्रय गुण फैलाए। आदेश ब्रह्म का पाते ही माया ने त्रय गुण फैलाए। आदेश ब्रह्म का पाते ही माया ने त्रय गुण फैलाए। 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 ए भैया, विष्णु की नाभि से कमल हुआ, जय विष्णु की नाभि से कमल हुआ, उस पर ब्रह्मा जी प्रगटाए। विष्णु की नाभि से कमल हुआ। जय हो। उस पर ब्रह्मा जी प्रगटाए। विष्णु की नाभि से कमल हुआ। उस पर ब्रह्मा जी प्रगटाए। आदेश ब्रह्म का पाते ही माया ने त्रय गुण फैलाए। माया ने त्रय गुण फैलाए। माया ने त्रय गुण फैलाए। जय हो। विष्णु की नाभि से कमल हुआ। उस पर ब्रह्मा जी प्रगटाए। क्या बात है। नाभि से कमल हुआ। उस पर ब्रह्मा जी प्रगटाए। हुआ उस पर ब्रह्मा जी प्रगटाए। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की जय हो। भागवत में विनीची महाराज ने वर्णन दिया है, आदेश ब्रह्म का पाते ही माया ने त्रय गुण फैलाए। विष्णु की नाभि से कमल हुआ, उस पर ब्रह्मा जी प्रगटाए। आज पितामह ब्रह्मा मेरे भक्तों, जो भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है, उस कमल की पंखुड़ी के ऊपर आज पितामह ब्रह्मा विराजमान हुए। आज जिस समय पितामह ब्रह्मा कमल की पंखुड़ी के ऊपर बैठे हैं, भगवान विष्णु ने पितामह ब्रह्मा को आदेश दिया है, आए ब्रह्मदेव, अब आपको सृष्टि की रचना करनी है। पितामह ब्रह्मा मेरे भक्त दोनों हाथ जोड़े, भगवान विष्णु से निवेदन क्या है, प्रभु ये आप क्या कह रहे हो? काश इस कमल की पंखुड़ियों पे सृष्टि की रचना हो सकती है, प्रभु आप ही बतलाइएगा। भगवान विष्णु ने कहा आप ठीक कह रहे हो। पितामह ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करने से मना कर दिया है। बोले प्रभु मैं सृष्टि की रचना जब करूंगा जब आप मेरे को पृथ्वी दोगे। पितामह ब्रह्मा मेरे भक्त आज सृष्टि की रचना करने से मना कर दिया है। बोले नाथ इन कमल की पंखुड़ियों पे सृष्टि की रचना नहीं हो सकती है।
भगवान विष्णु पुनः क्षीर सागर में चले गए। आज शेषशैया पे भगवान विष्णु लेटे हैं। इधर पितामह ब्रह्मा जो है उसी कमल की पंखुड़ियों पे बैठ करके विचार कर रहे हैं कि हम पृथ्वी का पता लगाएंगे। पितामह ब्रह्मा जो है आज उस डंठल को पकड़ लिए। डंठल के बल से जो पितामह ब्रह्मा नीचे को उतर रहे हैं, कहीं पितामह ब्रह्मा को पृथ्वी नहीं मिली। डूबने लगे। पुनः उसी डंठल के द्वारा कमल के ऊपर पहुंचे, बैठ गए। आज पितामह ब्रह्मा को दो शब्द सुनाई पड़े हैं, ता और पा। मानो पितामह ब्रह्मा को आदेश हुआ है, ऐ ब्रह्मदेव अब आप इसी कमल की पंखुड़ी पे बैठ करके तपस्या करिएगा। पितामह ब्रह्मा मेरे भक्त तपस्या करने लगे। भगवान विष्णु ने विचार किया है, अब हम पृथ्वी कैसे लाएं। भगवान विष्णु आज शेषशय्या योग निद्रा में रह रहे हैं। शेषनाग जो है आज रक्षा कर रहे हैं। भगवान विष्णु योग निद्रा में सोए हुए थे। तब तक हुआ क्या है, भगवान विष्णु के कान से मेरे भक्त दो राक्षस प्रकट हुए। आज जिस समय भगवान विष्णु के कान से दो राक्षस प्रकट हुए, राक्षस जिस समय बाहर आए हैं, उस समय राक्षस जो है शेषशय्या पे गए। शेषशय्या पे जा करके दोनों राक्षस जो हैं आज जल में उतरना चाहे हैं। जलचर जो है ऊपर आए, मानो दोनों राक्षसों को मारने वाले थे। तब तक शेषनाग दुथी फुसकार लगाए, जलचर परास्त हो गए, जल में चले गए। दोनों राक्षस आए, शेषनाग से कह रहे हैं, प्रभु आपने मेरी जान बचाई है, इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। पुनः दोनों राक्षस जो हैं आज शेषनाग से पूछे, ये जो लेटे हुए हैं ये कौन है। शेषनाग ने बतलाया है, ऐ राक्षसों आपको नहीं पता है, यही हमारे प्रभु हैं। बोले कर क्या रहे हैं। बोले योग निद्रा में बीज मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। दोनों राक्षसों ने विचार किया है, अब मैं भी इन्हीं के साथ में उसी बीज मंत्र का उच्चारण करूंगा। दोनों राक्षस मेरे भक्तों भगवान के कान में पुनः बैठ गए हैं। बैठ करके आज बीज मंत्र का उच्चारण करने लगे। बीज मंत्र का उच्चारण किया है। पुनः आदि शक्ति मैया आई है। दोनों राक्षसों से कहा है, मांगो क्या चाहते हो। दोनों राक्षस दोनों हाथ जोड़े, मैया से निवेदन किया है, मां पहले आप मेरे को ये बतलाइएगा हम दोनों हैं कौन। मैया ने दोनों राक्षसों को परिचय दिया है। आपका नाम है मधु और आपका नाम है कैटभ। आज जिस समय बतलाया आपका मधु और आपका कैटभ नाम है, दोनों राक्षस प्रसन्न हुए। पुनः बोले मैया से, मां आप मेरे को अमर होने का वरदान दे दो। मैया ने मना कर दिया है। बोले अमर होने का वरदान मैं आपको नहीं दे सकती हूँ, कोई दूसरा वरदान मांग लो। उस समय मधु और कैटभ ने मैया से इच्छा मृत्यु का वरदान मांगा है। आज जिस समय इच्छा मृत्यु का वरदान मांगा, बोले माँ जब हमारी इच्छा हो तभी हमारी मृत्यु हो, बाकी संसार में कोई मुझे मार ना सके। मैया ने वरदान दे दिया है, जाओ तथास्तु ऐसा ही होगा। आज जिस समय दोनों राक्षसों ने मेरे भक्तों ऐसा वरदान प्राप्त किया है, भगवान योग निद्रा में ही सोए। दोनों राक्षसों ने विचार किया, अब हम भगवान के कान में कब तक रहेंगे। दोनों राक्षस शेषशय्या से नीचे आए हैं, जलचरों से घमासान युद्ध किया है। आज जलचर मारे गए। आज जिस समय जलचर मारे गए, दोनों राक्षस जलचरों का वध करने के बाद पितामह ब्रह्मा के लोक में पहुंचे। पितामह ब्रह्मा जो उस समय कमल की पंखुड़ियों पे वास कर रहे थे। दोनों राक्षस गए, पितामह ब्रह्मा से बोले हैं, ऐ ब्रह्मदेव अब आप ये आसन खाली कर दो, आसन हमारा है। पितामह ब्रह्मा डर गए। पितामह ब्रह्मा वहां से भागे, पुनः भगवान विष्णु के पास में आए और भगवान से बोले हैं, प्रभु त्राहिमाम रक्षा करो। भगवान विष्णु कहने की क्या हुआ है। बोले ना पूछो क्या नहीं हुआ है, ना जाने कहां से दो राक्षस आए हैं, हमारे लोग को छीन लिया है, अब हम जाएं तो कहां जाएं। भगवान विष्णु ने विचार किया है। पुनः भगवान विष्णु जो है आज पितामह ब्रह्मा के लोक में पहुंचे। देखा क्या है, आज दोनों राक्षस मधु और कैटभ जो हैं मेरे भक्तों हंस रहे थे।
भगवान विष्णु गए मधु और कैटभ से घमासान युद्ध किया है। धीरे धीरे युद्ध करते करते भगवान विष्णु और मधु कैटभ को 25,000 वर्ष व्यतीत हो गई। ना तो भगवान विष्णु प्रास्त हो रहे हैं और ना ही तो मेरे भाई मधु और कैटभ प्रास्त हो रहे हैं। घमासान युद्ध हुआ। आज जिस समय घमासान युद्ध हुआ है, भगवान ने विचार किया वैसे इनको प्रास्त नहीं कर पाएंगे। आदिशक्ति मैया आई और भगवान विष्णु को आगाह किया है, प्रभु ये ऐसे नहीं मरने वाले हैं क्योंकि मैंने इनको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है। भगवान विष्णु ने विचार किया है, युद्ध बंद हो गई है। मधु और कैटभ से भगवान विष्णु ने कहा है, ऐ मधु कैटभ आपकी जो इच्छा है आप मेरे से वरदान मांग लो। मधु और कैटभ मेरे भक्त हंसने लगे, हंसकर बोले, प्रभु मैं तो बाजी जीत रहा हूं, आप बाजी हार रहे हैं, आप मांगेगा क्या चाहते